आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। उस विकल्प को चुनिए जो छठी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 8 से आपको बनाना है 72, 8 से बनाना है 72 और 100 से बनाना है 110। ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 गुड़े 9, 9 8 72 हो जाएगा। यानी कि 8 से अगली वाली संख्या 9 होती है तो 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 72। ठीक है, आगे देखिए 10 से 110 बनाना है तो यहाँ से 10 हो जाएगा और 10 के आगे कौन सी संख्या हो जाएगी 11, तो 10 से 11 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 110 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर आपको बनाना है 210। ठीक है, ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा, 210 बनाना है। ठीक है, तो क्या करना होगा यहाँ पर 14, ठीक है 14 गुणे 15 करना होगा क्योंकि 14 का अगली संख्या 15 होता है तो 14 और 15 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 15 चौके 60, 0 15 एकम 15 और 6, यहाँ से हो जाएगा 21, यहाँ से हो जाएगा 210। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14। 14 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है किसी निश्चित कूट भाषा में GUM को 49 44 11 69 लिखा जाता है तो उसी भाषा में WAX को कैसे लिखा जाएगा। देखिए SSC CGL का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए G का प्लेस वैल्यू होता है 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। ठीक है, U का प्लेस वैल्यू होता है 21, 21 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 441। ठीक है, M का प्लेस वैल्यू होता है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169। तो सभी लेटर के प्लेस वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर देखिए W है, W का होता है 23। ठीक है, W का होता है 23, उसके बाद में A का होता है 1, उसके बाद X का होता है 24, सभी का स्क्वायर कर देते हैं। 23 का स्क्वायर करेंगे 529, 1 का स्क्वायर होता है 1। आगे देखिए यहाँ पर 24 का स्क्वायर होता है 576, तो सभी लेटर के प्लेस वैल्यू का स्क्वायर किया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर 529 1 576। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 3। 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत संख्या का चयन करिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा असंगत है विषम है आपको बताना है। SSC CHSL का क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 165, 165 के सभी अंकों को ऐड कर लेते हैं तो 165 1 + 6 + 5 सभी को ऐड कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 6 5 11 12 हो जाएगा, ऐड करेंगे। ठीक है, 12 हो जाएगा। 177 को ऐड कर देते हैं 1 + 7 + 7 7 7 14, 14 1 15 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आगे 198 को ऐड कर देते हैं, सी ऑप्शन को 1 + 9 + 8 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 18। आगे देखिए डी ऑप्शन, यहाँ पर हो जाएगा 132 1 + 3 + 2 यानी कि 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर विषम कैसे है, ध्यान पूर्वक समझिएगा यहाँ पर विषम कैसे है। ठीक है, 12 जो है एक सब संख्या है। ठीक है, 12 सब संख्या है, उसके बाद में 18 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, लेकिन यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है ये एक विषम संख्या है, ये विषम संख्या है। विषम संख्या होने की वजह से ये अलग हो जाएगा। बी विल बी करेक्ट आंसर 177 चारों ऑप्शन में से अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है 578 578 577, आगे देखिए यहाँ से हो जाएगा 568, आगे देखिए आगे यहाँ पर हो जाएगा 543, उसके बाद व्हाट के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सभी का यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं तो यदि हम लोग 578 में से 577 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा 1 का। ठीक है, -1 करना होगा। आगे देखिए यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 577 में से 568 माइनस कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा -9 माइनस करना होगा। आगे देखिए दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 568 में से 543 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा -25। ठीक है, -25 हो जाएगा। आगे देखिए आगे अब क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर -5 का स्क्वायर हो रहा है तो आगे जो है आगे
7 का स्क्वायर होगा, ठीक है, -7 का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस करना होगा। तो 543 में से 49 माइनस कर देते हैं, तो 543 में से 49 माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 494, ठीक है, 494 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अश्वनी दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर चलती है और फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, वह फिर से दाएं मुड़ती है, 13 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़कर सीधे चलती रहती है, ठीक है, सीधे चलती रहती है, वह अब किस दिशा में चल रही है, ठीक है, एसएससी जेई का क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को करिए। यहाँ पर बोला गया है अश्विनी दक्षिण की ओर 13 किलोमीटर, ठीक है, ये रहा, ठीक है, पॉइंट बिंदु, यहाँ से दक्षिण की तरफ 13 किलोमीटर चलती है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर, ये दक्षिण तरफ जा रहा है, तो दायां इसका हो जाएगा पश्चिम तरफ, ठीक है। कितना दूरी चलना होगा, 8 किलोमीटर चलना होगा। आगे देखिए, आगे बोला गया है फिर दाएं मुड़ती है 13 किलोमीटर चलती है, यदि पश्चिम की तरफ चल रही है तो दायां क्या होगा, दायां ऊपर हो गया यानी कि उत्तर की तरफ, तो यहाँ से जो है फिर 13 किलोमीटर चलेगा, यहाँ पर पॉइंट पर पहुंचेगा। पूछा क्या गया है, पूछा गया है वह अब किस दिशा में चल रही है, तो वह अब उत्तर की दिशा में चल रही है, उत्तर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अब जो है उत्तर की दिशा में चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है भानु चिराग की बहन है, आर्यन भानु का पिता है, ठीक है, चिराग दीवान का भाई है, दीवान ईसा का पति है, ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंधित है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। देखिए बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है भानु चिराग की बहन है, ठीक है, जो भानु है, भानु भानु ये हो जाएगा भानु, चिराग चिराग की बहन है, ये हो जाएगा बहन, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। आगे देखिए, आगे यहाँ पर बोला गया है, देखिए आर्यन भानु का पिता है, आर्यन जो है ये भानु का पिता है, किसका पिता है, आर्यन भानु का, ये हो जाएगा आर्यन और ये हो जाएगा प्लस, किसका पिता है, भानु का। आगे देखिए चिराग दीवान का भाई है, जो चिराग है ये दीवान का भाई है, ये हो जाएगा दीवान, ये हो जाएगा दीवान, भाई हो जाएगा चिराग, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे देखिए, आगे बोला गया है दीवान ईसा का पति है, ठीक है, जो दीवान है किसका पति हो जाएगा, ईसा, ईसा का पति हो जाएगा, यहाँ पर डबल रेखा होना चाहिए और यहाँ पर प्लस होना चाहिए दीवान पर, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है ईसा आर्यन से किस प्रकार संबंधित, तो आर्यन से संबंधित है ईसा, ठीक है, ईसा संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ईसा के पति दीवान, दीवान का भाई, भाई का बहन, बहन का पिता, यानी कि जो आर्यन से संबंधित होगा, ईसा आर्यन से संबंधित होगा, ये हो जाएगा बहू, ठीक है, क्योंकि इसके बेटे, आर्यन का बेटा दीवान हो जाएगा, दीवान का पत्नी यानी कि बहू, बहू कहलाएगी, ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 3 4 3 दिया गया है, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, सभी अंकों का योग कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 और 3 चौके 12, तो 6 और 12 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है, 12 छक 72 हो जाएगा। आगे देखिए 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 दूना 18, 18 दूना 36 और 36 दूना यहाँ से हो जाएगा 9 दूना 18 हो जाएगा और यहाँ से 2 दूना 4, तो 18 चौक 72 हो जाएगा, 72, समझ में आ गया। आगे देखिए, आगे यहाँ पर 6 3 2 और व्हाट के स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 72 के बराबर करना होगा, तो देखिए 6 गुणे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे 3 गुणे 2, व्हाट के स्थान पर x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 18 छात्रिक 18, तो काटते हैं, 18 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा और यहाँ से काटते हैं 2 से 2 4 को काटेंगे 2 बार जाएगा, तो x इज इक्वल टू निकल के आया 2, 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है यदि प्लस का अर्थ माइनस, ठीक है,
प्लस को माइनस कहा जाता है, माइनस को मल्टीप्लाई कहा जाता है, मल्टीप्लाई को डिवाइड कहा जाता है और डिवाइड को प्लस कहा जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है, एसएससी जेईई मैकेनिकल 2023 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सभी चिन्हों को बदल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11, ठीक है, 11 हो जाएगा। माइनस को क्या कहा जाता है? माइनस को मल्टीप्लाई कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस को क्या कहा जाता है? माइनस को मल्टीप्लाई कहा जाता है, तो 11 मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगा 42। मल्टीप्लाई को क्या कहा जाएगा? तो मल्टीप्लाई को डिवाइड कहा जाएगा, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड 6 हो जाएगा। और डिवाइड को कहा जाता है प्लस, 69 हो जाएगा। और यहाँ पर 27, यानी कि प्लस के स्थान पर क्या होगा? प्लस के स्थान पर माइनस 27 होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा? ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ से काटते हैं, 7 छक 42 हो जाएगा और 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस 69 माइनस 27, यहाँ से हो जाएगा 27। आगे देखिए, आगे सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 77 और प्लस 69 दोनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 146 माइनस 27, यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 119। 119 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, बाल्टी और फोटो फ्रेम। देखिए जो प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, ठीक है, प्लास्टिक से बाल्टी भी बनाई जाती है, कुछ बाल्टियां प्लास्टिक से बनती हैं और कुछ फ्रेम, ठीक है, प्लास्टिक से बनते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लास्टिक बीच में होगा, तो कुछ बाल्टी, कुछ का हिस्सा हो जाएगा प्लास्टिक से बनता है और कुछ फ्रेम प्लास्टिक से बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित आरेख में समचतुर्भुज शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त समाज सेवकों को निरूपित करता है और पंचभुज महिलाओं को निरूपित करता है। तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक भी हैं। ठीक है, महिला शिक्षक और समाज सेवक, ध्यान से समझिएगा। ये पंचभुज जो है, ये पंचभुज ओमेन को दर्शाता है। आगे देखिए समचतुर्भुज यहाँ पर दिया गया है, समचतुर्भुज ये दर्शाता है आपको टीचरों का। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद वृत्त जो है ये समाज सोशलिस्ट, ठीक है, समाज सेवी। अब देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया है? पूछा गया है महिला भी रहे, शिक्षक भी रहे और समाज सेवक भी रहे। तो ये वाला 10 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका टीचर के अंदर भी आएगा। यहाँ से आप देखें सर्किल के अंदर आ रहा है, यानी कि समाज सेवक भी है। उसके बाद पंचभुज के अंदर आ रहा है, यानी कि वुमेन भी है। तो 10 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है सभी पक्षी गाय हैं और कुछ गाय कुत्ते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं पहले। देखिए सभी पक्षी, ये रहा पक्षी, ठीक है, ये है पक्षी। सभी पक्षी क्या है? गाय है, ये रहा गाय। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये रहा गाय। आगे देखिए, आगे बोला गया है कुछ गाय कुत्ते हैं। तो यहाँ पर कुछ गाय क्या बोला गया है? कुत्ते। तो यहाँ पर कुत्ते बना लेते हैं, ये रहा कुत्ता। ठीक है, अब पूछा क्या गया है? पूछा गया है कुछ कुत्ते पक्षी हैं। क्या कुछ कुत्ते पक्षी, यहाँ पर पक्षी और कुत्ते में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ गाय पक्षी हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ गाय, सभी, यहाँ पर बोला गया है सभी पक्षी गाय हैं, तो कुछ गाय पक्षी है, क्योंकि अंदर जा रहे हैं तो कुछ वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 12। एक पंक्ति में 47 गाड़ियां हैं। काली गाड़ी दाईं छोर से 18वीं है तथा सफेद गाड़ी दाईं छोर से 39वीं है। काली तथा सफेद गाड़ी के मध्य कितनी गाड़ियां हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना हो? देखिए यहाँ पर है 47 में, ठीक है, टोटल गाड़ियों की संख्या है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया है? पूछा गया है 39वें और 18वें के मध्य कितनी गाड़ियां हैं। तो देखिए ये रहा दायां से 18वें स्थान पर हो जाएगा, उसके बाद दाएं से 39वें स्थान पर हो जाएगा। दोनों के बीच गैप देखेंगे तो गैप हो जाएगा यहाँ पर 39 और 18 माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ से 21। लेकिन यहाँ पर 39 भी काउंट हो चुका है, तो 39 काउंट नहीं होना चाहिए, इसके मध्य निकालना है। तो यहाँ पर -1 कर देते हैं, तो यहाँ से -1 कर देते हैं तो हो जाएगा 20। दोनों के मध्य
20 गाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है घड़ी में 3:25 हो रहा है, घंटे और मिनट की सुई से बनने वाले कोण हैं, ठीक है, एंगल पूछा गया है, टाइम दिया गया है, ठीक है, क्लॉक का क्वेश्चन है, टाइम दिया गया है 3:25। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैं आपको बिना फार्मूले से सिखा दूंगा। यदि 3 पर घंटे वाला सुई है, यदि 3 पर मिनट वाला सुई होता तो कितना मिनट होता, तो ये हो जाता आपका 15 मिनट, ठीक है। ये मिनट यहाँ पर दिया गया है 25 मिनट, दोनों मिनटों का अंतर निकाल लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 10 मिनट का अंतर। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है मिनट वाला सुई, तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 10 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगा। लेकिन कुछ न कुछ दूरी घंटा वाला सुई भी तय किया होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 15 बड़ा है या 25, तो 25 बड़ा है, ठीक है, मिनट वाला, ठीक है, मिनट वाला सुई का मिनट बड़ा है, तो यहाँ पर बड़ा होने की वजह से, इस 25 के बड़े होने की वजह से यहाँ पर माइनस क्या करना होगा, 25 डिवाइड बाई 2 करना होगा, ठीक है। 60 माइनस 12.5 माइनस कर देते हैं, 60 माइनस 12.5 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से 12.5 माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 12.5 माइनस कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 47.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना होगा यदि, ठीक है, 15 बड़ा है 25 से, सॉरी 25 बड़ा है 15 से, 25 बड़ा है 15 से, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मिनट का आधा करके माइनस करना होगा। यदि यही 25 यहाँ होता और 15 यहाँ होता तो इस कंडीशन में प्लस करना होता है, मिनट को आधा करके प्लस करना होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। देखिए लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या हो जाएगा यहाँ से 366 दिन, ठीक है, 366 दिन टोटल दिनों की संख्या। विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 × 5 = 35, 16 हो जाएगा, 7 × 2 = 14 हो जाएगा। यहाँ से जो ऑड डेज की संख्या निकल के आएगा, ऑड डेज की संख्या यहाँ से 2 निकल के आएगा, 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, SSC GDL 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 5 आएगा तो 5 को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। 5 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इनमें से कौन आएगा, देखिए एन यहाँ पर है, काट देते हैं, एन यहाँ पर है, इसमें भी आपका NO है, NO है। उसके बाद टी भी काट देते हैं, टी सभी में है, यहाँ पर भी टी है, काट देते हैं। अब चेक कर लेते हैं, देखिए एच पहले आएगा कि ए आएगा, ठीक है, या फिर ए आएगा, यहाँ पर फिर ए आ रहा है, तो देखिए इन दोनों में चेक कर लेते हैं। 3 4 में कौन सबसे पहले आएगा, यहाँ से ए काट देते हैं। यहाँ पर देखिए बी पहले आएगा कि आर आएगा, तो बी वाला पहले आएगा, तो 5 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। 5 3 4 2 1 5 3 4 2 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए CAPSE, यहाँ पर CA बिल्कुल है, P कहीं पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, S बिल्कुल है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा B विल बी करेक्ट आंसर। B नहीं बनाया जा सकता है, कैप्स नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। SSC MTS का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 17। दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है। ए दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा अक्षर आएगा, विपरीत फलक ए के विपरीत कौन सा फलक आएगा, ये पूछा गया है। देखिए ओपन डाइस में क्या होता है, अल्टरनेट अपोजिट होता है, तो आर का अपोजिट, ठीक है, आर का अपोजिट हो जाएगा डी। उसके बाद पूछा क्या गया है ए का अपोजिट, तो ए का अपोजिट हो जाएगा बी। उसके बाद में के का अपोजिट हो जाएगा सी, तो ए का अपोजिट यहाँ से हो जाएगा बी। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और सार्थक क्रम को दर्शाता है। देखिए 5 दिया गया है, आभूषण, बेचना, पालिश करना, धातु गलाना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आप धातु लाएंगे, ठीक है, धातु को
गलाएंगे, ठीक है, धातु को गलाएंगे। गलाने के बाद क्या होता है, गलाने के बाद आप उसे आभूषण बनाएंगे, आभूषण बनाने के बाद आप उसे पॉलिश लगाएंगे, पॉलिश लगाकर तब कहीं जाकर आप बेच पाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर 2415 241553 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पर त्रिभुज काउंट करना है। सबसे पहले त्रिभुज यहाँ पर कैसे काउंट करेंगे, सबसे पहले बेसिक फिगर, ये रहा आपका बेसिक फिगर, ठीक है, ये वाला पूरा बेसिक फिगर है। 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। छः का डबल कर देते हैं तो छः का डबल हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2, ये भी बेसिक फिगर है। 1 2 यहाँ से निकल के आएगा 3 त्रिभुज, दोनों को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 3 हो जाएगा, तो 3 और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 15 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। SSC HSL का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे दी गई आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर मोड़े गए कागज को काटने के तरीके का क्रम दर्शाया गया है, ठीक है। कागज को खोले जाने पर वह कैसे दिखाई देगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ से इस वाले को यहाँ से यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, तो इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार बनेगा। अब इसे भी ओपन करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए नीचे बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि एरो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी गलत हो जाएगा, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं ऊपर वाले में, ये जो ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये वाला जो है यहाँ पर सर्किल बिल्कुल, ये वाला भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऊपर है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 21। देखिए दी गई आकृति के दाएं और एक ऊर्ध्वाधर दर्पण रखे जाने पर बनने वाले दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिए। यदि हम लोग यहाँ पर एक दर्पण रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक दर्पण रख देते हैं, दर्पण रखने की वजह से कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा इस कंडीशन में, ये हो जाएगा दाएं से बाएं, बाएं का दाएं। यहाँ पर आप एरो देख रहे हैं, ये रंगीन एरो है, ठीक है, ये जाएगा आपका बाएं तरफ, तो बाएं तरफ जाएगा, यहाँ पर रंगीन नहीं है इसी वजह से गलत हो जाएगा। यहाँ पर दाएं तरफ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए बी सही है या फिर सी सही है, तो यहाँ से फिर हम लोग चेक कर लेते हैं। ये है रंगीन पार्ट, रंगीन पार्ट यहाँ पर है बाएं तरफ, दाएं तरफ होना चाहिए, तो दाएं तरफ होना चाहिए, तो ये बाएं तरफ बिल्कुल गलत हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर होगा, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। कौन सा उत्तर चित्र आंसर फिगर दिए गए प्रश्न को प्रॉब्लम फिगर का सही जल प्रतिबिंब, ठीक है, आपको प्रॉब्लम फिगर दिया गया है, आपको बताना है आंसर फिगर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर क्या है, जल प्रतिबिंब, ठीक है, जल प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, ठीक है, ऊपर का नीचे हो जाता है, नीचे का ऊपर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन आपको नीचे होना चाहिए, ठीक है, ये लाइन नीचे जाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए ऊपर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला फिगर, ठीक है, ये वाला फिगर यहाँ पर जब नीचे तरफ जाएगा तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक गायब है, गायब होने की वजह से ये भी गलत हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इस रेखा में कहीं पर ये लाइन नहीं खींची गई है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा लाइन खींची गई है, ये भी गलत हो जाएगा, तो सी विल बी करेक्ट आंसर, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में ए है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, आपका स्कोर कितना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।